पेपर क्यों लीक हो जाएगा, बता दीजिए। नियमानुसार डेमोक्रेसी कैसे खत्म हो गई? हमने मेरा पर्चा सब कुछ कानून के हिसाब से होगा। चल रहा है आडंबर, गुंडागर्दी पाखंड चल रहा है। दलालों के हाथ में सत्ता है, जो डबल स्टैंडर्ड है, दोगले हैं। गौ हत्या करा के बीफ बेच करके 250 करोड़ चंदा लेके कोई रामराज नहीं ला सकता। आप बताओ, बीफ बेच करके, अरे कौन गुंडागर्दी कर रहा है? अभी आप देख रहे हैं गुंडागर्दी कौन कर रहा है? गोमांस बेच के, गोमांस खिला के कोई विश्व कल्याण नहीं हो सकता। कोई रामराज में गली गली में सरकार शराब बेच रही है। दलालों के हाथ में सत्ता चली गई है, दलाल गुंडों के हाथ में सत्ता चली गई है। अरे मैं अखिल भारतीय परिव्राजक दयाशंकर दास, भारतीय जवान किसान पार्टी का राष्ट्रीय मार्गदर्शक संरक्षक। पूरे देश में हमने 543 सीमा के प्रहरी योद्धा, चूंकि मैं एक शहीद का भाई हूँ, 13/88/1825 शहीद ब्रजगोपाल कौशिक, और हमने सीमा के प्रहरी किसान के बेटों को आह्वान किया था कि ये गुंडे जो संसद में बैठे हैं, इनको खदेड़ने के लिए हमें एक बार फिर बेल्ट कसनी होगी, क्योंकि हम सरहद पर तो गुंडों से देश की रक्षा करते हैं, लेकिन देश के अंदर जो गुंडे संसद में बैठे हैं, इन्हें कौन खदेड़ेगा? तो हमने, हमारी जो एक्स आर्मी है, उसने बेल्ट एक बार फिर अपना टाइट किया और हमने युद्ध के मैदान में खड़ा किया। लेकिन हमारे पर्चे खारिज कर दिए गए, हमारे नामांकन नहीं लिए गए। मैं स्वयं काशी से प्रत्याशी था 7 जनवरी से, वो 7 मई को मैं स्वयं 7 मई से 14 मई तक मैं पंक्ति में खड़ा रह गया, क्योंकि इनका बड़ा षड्यंत्र था वहां डीएम का। यहाँ जो राजलिंगम नाम का अधिकारी है, ये महाभ्रष्ट अधिकारी है। इसने हमारे साथ पूरी ज्यादती की है, इसने पूरा पक्षपात किया है, पूरी गुंडागर्दी की है। मैं चैलेंज करता हूँ इस भ्रष्ट अधिकारी का, हे विश्वनाथ, इसका कभी भला ना हो। आज जो डिजिटल इंडिया है, तो ये क्या नामांकन डिजिटल नहीं हो सकता था? एक्चुअली मैं थोड़ा टेक्निकल कम था, तो मैं तो सीधा सीधा पंक्ति में खड़ा था, क्योंकि मैं थोड़ा संस्कृत की लाइन से आता हूँ और मैं उसी परंपरा में विश्वास करता था कि शायद प्रशासन ईमानदार होगा। लेकिन मुझे जब 7 तारीख से 14 तारीख तक लाइन में खड़ा किया और जब मेरा पर्चा लास्ट तक नहीं लिया गया, हम खूब जूझे। हमने डीएम को भीतर से ललकार के बुलाया कि बाहर आओ, निकल के हमें उत्तर दो कि आखिर तुम्हारे पास कोई है नहीं वहां और तुम एकदम गेट बंद किए बैठे हो, डरपोक कहीं के, चोर कहीं के। आखिर तुम्हारा कौन सा चरित्र है? तुम ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हो? तो सर लटका के खड़ा रहा, उत्तर नहीं दे पाया यहाँ का राजलिंगम अधिकारी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि नेता, अधिकारी और बड़े बड़े मठाधीश जो इनकी मलाई खाते हैं राजनेताओं की, ये सब भ्रष्ट हैं। सच्चे लोगों की आवाज जब तक जनता जनार्दन की आवाज नहीं बनेगी, जब तक ये जागरूक जनता खड़ी नहीं होगी एकजुटता के साथ, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ये बेईमान ही तुम्हारा शोषण करते रहेंगे। आप पूरा पहले दिन से लेकर के 7वें दिन तक क्या प्रक्रिया हो रही थी? कब लाइन में लगते थे? 25,000 रुपए 6 तारीख को मैंने बैंक में चालान का पर्चा लिया। चालान का पर्चा मुझे सहजता से मिल गया। 25,000 रुपए जमा किए, 5,500 का बैंक अकाउंट खुलवाया यहाँ की SBI में। फिर मैं उसके लिए खड़ा हो गया फॉर्म भरने के लिए। प्रस्तावक मैं तो यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ। 2000 में मैंने यहीं से आचार किया। मेरे यहाँ परिवारों में खूब संबंध है, मुझे काशी में खूब अपनापन प्राप्त है। मैं स्वयं एक परिव्राजक हूँ, मैं मानवीय मूल्यों के लिए काम करता हूँ। मैं हिंदू मुसलमान सबको मानवीय मूल्यों का संस्कार देता हूँ। मैं कहता हूँ कि सदाचारी बन जाओ, हिंदू मुसलमान पीछे बन जाना, अच्छे इंसान बन जाओ। तो मेरा जो सामाजिक कार्य है, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, तो मेरे लिए समाज की एक पकड़ है। लेकिन सच ये है कि प्रशासन भ्रष्ट है, नेता ये चंडाल चौकड़ी, एक पूरा कंपैक्ट यूनिट, एक गिरोह बना हुआ है, जिसके चलते हमारे जैसे सरल और सज्जनों का पर्चा नहीं भरने दिया इन गुंडों ने जी। संपर्क नंबर है 9005764468 900576448। परिव्राजक दयाशंकर दास, कर्तव्य बोध यात्रा, सनातन धर्म प्रहरी। क्या वर्तमान में सनातन धर्म के साथ धोखा हो रहा है? सनातन के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है कि गौहत्या करा के, बीफ बेच करके, बीफ एक्सपोर्टरों से चंदा लेके 250 करोड़ और रामनामी चद्दर ओढ़ के कालनामीगिरी चल रही है। गौमांस खिला के कोई विश्व कल्याण नहीं हो सकता। इनके बाप को चैलेंज है, मैं कहता हूं। देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देश की जनता से अपील करेंगे कि हिंदू मुसलमान के चक्कर में मत पड़ो, अच्छे इंसान बनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। कोई भी आत्मा जब तुम कोई गलत काम करने जाते हो तो तुम्हें रोकती है, टोकती है। इसलिए आत्मा परमात्मा का रूप है, तुम उस आत्मा की आवाज सुनो और गलत काम करने से अपने आप को ब्रेक करो। एक बात। दूसरी बात, आपस में मिलजुल के रहो। जो हम प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु
वह शक्ति हमें दो दया न देकर तब मार्ग पे डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जाएं। क्योंकि मनुष्य पारमार्थिक इकाई है। परोपकारा वहंति नद्या, परोपकारा दुहंति गावा, परोपकारा फलंति वृक्षा, परोपकारा सिदम शरीरम। मानव शरीर परोपकार के लिए मिला है। यदि जब ये मनुष्य परोपकारी हो जाता है तो धरती स्वर्ग बन जाती है, और जब ये आदमी अज्ञान के वशीभूत होकर स्वार्थी और अभिमानी बन जाता तो ये धरती उजड़ने लगती। आज यही हो रहा है। आज ये आदमी परोपकारी कम, स्वार्थी और अभिमानी ज्यादा बन गया, इसलिए धरती उजड़ रही है। अपने पैर पे इन्हें कुल्हाड़ी मारी है। 20 रुपए पानी खरीद के पीने के लिए लाचार हो गई है पब्लिक साहब। पब्लिक प्रॉपर्टी लूट रहे हैं माफिया, क्योंकि जनता में सुमति नहीं है। सुमति कुमति सबके और रही, नाथ पुराण निगम कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। आज ये समाज कुमति में फंसा हुआ है, इसलिए अपने पैर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसको कालिदास रोग लगा हुआ है। इसके निवारणार्थ हम सत्संग यात्राएं कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, पर मेरे पास धन नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन प्रयास है और पुरुषार्थ है। हम जनता से अपेक्षा करते हैं कि काशी के 80 से लेके और नमो घाट तक हम हर घाट पर सत्संग सभा का आयोजन कर रहे हैं। अपने इसी माउथ मीडिया से डोर टू डोर हम चाहते हैं कि जो यहाँ लोकल लोग हैं वो हमारा सहयोग करें। लोकल कौन कौन है, हाथ उठाओ। हाँ, तो मेरा नंबर ले लो 9005764468। हाँ, नंबर नोट करो मेरा, और मुझे यहाँ सपोर्ट करो, मेरा सहयोग करो। हम बिना सरकार बनाए इस समाज को सुशासन सुप्रबंधन देने का माजदा रखते हैं, लेकिन आप सबका सौजन्य और सहयोग चाहिए। सरकार की ऐसी तैसी 3 बार, इन गुंडों की 3 बार ऐसी तैसी। जनता बड़ी चीज है, समाज बड़ी इकाई है, राज छोटी इकाई है, लेकिन समाज में संगठन चाहिए, समाज में सुमति चाहिए, सद्भावना चाहिए। प्रियम्बल में 5 सद्भाव हैं: संप्रभुता, स्वाधीनता, न्याय, समता और बंधुता। यदि हमारी प्रस्तावना ये कहती है कि हमें अपने प्रियम्बल के सद्भाव विकसित करने चाहिए, मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ। मैंने आज श्री संविधान कथा शुरू करी है। आओ संविधान के आधार पर देश को बढ़ाएं। ये डेमोक्रेसी खत्म कर दी इन गुंडों ने, इन बदमाशों ने, इन दलालों ने। इसलिए गौरक्षा की संदर्भ में हम चाहते हैं, लाइन में लगा रहा कैमरे पर, लाइन में लगा रहा 7 दिन। डेमोक्रेसी कैसे खत्म हो गई? हमने मेरा पर्चा सब कुछ कानून के हिसाब से होगा। चल रहा है आडंबर, गुंडागर्दी, पाखंड चल रहा है। दलालों के हाथ में सत्ता है, जो डबल स्टैंडर्ड है, दोगले हैं। गौ हत्या करा के बीफ बेच के 250 करोड़ चंदा लेके कोई रामराज नहीं ला सकता। आप बताओ, बीफ बेच करके, अरे कौन गुंडागर्दी कर रहा है? अभी आप देख रहे हैं गुंडागर्दी कौन कर रहा है? गोमांस बेच के, गोमांस खिला के कोई विश्व कल्याण नहीं हो सकता। कोई रामराज, गली गली में सरकार शराब बेच रही है। दलालों के हाथ में सत्ता चली गई है, दलाल गुंडों के हाथ में सत्ता चली गई है। अरे एक सभ्यता से भाषण कीजिए। आप यदि सनातन धर्म को मानने वाले हैं, आप यदि सनातन धर्म को मानने वाले हैं, राजनीतिक हिंदुओं ने गाय हत्या कराई है। हम लोग बराबर संघ के स्वयं से हैं। हम बचपन से नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि हिंदू भूमि शुभम बचपन से संघ स्थान पर कानून से चलेगा। कानून की धज्जियां उड़ा दी। इन गुंडों ने कानून खा लिया, डेमोक्रेसी खा ली, कानून खत्म कर दिया, कानून खत्म कर दिया इन गुंडों ने। खारिज हुआ है, खारिज हुआ, जो नियमानुसार गलत रहा हो तो खारिज हुआ होगा, उसमें क्या दिक्कत है? नियमानुसार जो हुआ है सब कुछ नियमानुसार हुआ है। इतना हम लोग पेपर दे रहे हैं, पेपर क्यों लीक हो जा रहा है? बता दीजिए। नियमानुसार खारिज हुआ है। पुनावा हमला हुआ 4 से केजी ऑडियो क्यों नहीं हो? ये होनी है। क्या तुम 400 की बात करोगे? 400 पार की बात कर रहे हैं। पार की बात जनता करेगी, जनता कर रही है, जनता कर रही है। और हम लोग संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और हम 400 पार हम लोग होंगे और जनता जिताएगी। संविधान खा लिया इनने, संविधान की सत्यानाश कर दिया। कितना बार हम लोग बताओ किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो तो बताओ ना। आस्था प्रलोभन के माध्यम से कल्याण नहीं होता है। कल्याण होगा तब जब देश में राम जी कहते हैं, अरे राम जी कहते हैं भैया कि जो अनीत कछु भागो भाई तो मुझ पर जो भय बिसराई। ये राम जी का चरित्र है, लेकिन राम के नाम पर ये रावण जो आ चुके हैं, ये तो अपनी दादागिरी दिखाते हैं, भोगते हैं, मर्डर करा देते, लोगों को पकड़ लेते हैं। अरे ऐसी तैसी इन गुंडों की। राम जी का चरित्र चाहिए देश को। अकेले राम के नाम का पाखंड करने वाले कालनेमी उजागर हो चुके हैं। आप हमें बता दीजिए कौन सा ऐसी पार्टी है कि जो राम नाम की जपता है, हमको बता दीजिए। हम स्वयं हम लोग एकम सनातन 75 देख लो, ये देखो पार्टी, ये हम लोगों ने सनातनी है कि जो लोग सामने आके
कहता है कि मैं हूँ हिंदू। हाँ, तो हम मैं कहते हूँ, हैं इस परिवार ये का देखो बता दीजिए। 75 राजनीतिक दल हैं, देख लीजिए। राजनीतिक दल बनाने से नहीं सुनो, होता। ये 75 संगठनों ने ये बनाया। पड़ता है, बिना गौ समाज के गौ कुछ नहीं गठबंधन होता। शामिल में भाई पार्टियां, बिना कांग्रेस समाज ने के कुछ भाजपा नहीं ने, होता। जिनने गाय कटाई है वो कसाई है, जिनने गाय कटाई वो कसाई है, जिनने गाय कटाई वो कसाई है। और जो गोरक्षा चाहते, जो गोरक्षा चाहते वो हमारे भाई हैं, जो गोरक्षा चाहते वो हमारे भाई हैं। जो हमारे हम कर रहे हैं संघर्ष, ये संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। गोरक्षा करने वालों को हम भाई कहेंगे, गौ हत्या कराने वालों को कसाई कहेंगे, रावण को कसाई कहेंगे, कंस को कसाई कहेंगे। रावण और कंस भी तो हिंदू थे, रावण और कंस भी तो हिंदू थे, लेकिन वो अपराधी थे, अपराधी थे, इसलिए इन अपराधियों को हम बेनकाब करेंगे। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल, जय संविधान, जय सनातन। गौ हत्या कराने वाले सनातनी नहीं हो सकते। बीफ एक्सपोर्टरों से चंदा लेने वाले, बीफ एक्सपोर्टरों से चंदा लेने वाले कभी सनातनी नहीं हो सकते। आपने ये कर रहे हैं आंदोलन, चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ेंगे चुनाव। अरे वो लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे।